मासूम ऊंट दो धोखेबाज लकड़बग्गे चतुर बंदर का बदला। एक बार की बात है, एक जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में दो अच्छे दोस्त बंदर और ऊंट भी रहते थे। उनकी दोस्ती जंगल में बहुत ही मशहूर थी। धूप काल की वजह से जंगल में खाने की कमी हो रही थी। पर्याप्त खाना मिलना अब मुश्किल हो गया था। जानवरों को अब भूखा रहना पड़ रहा था। ऐसे में एक दिन ऊंट बंदर से कहता है, बंदर, अरे अब खाना नहीं मिला तो क्या होगा? भूख सहन नहीं हो रही है मुझे तो। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैंने आज ही ठान लिया कि मैं खाना तलाश करने जाऊंगा। जैसे ही खाना मिलता है मैं वापस आऊंगा, पर तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे ना? बंदर खाने की तलाश में जाता है। इधर भूखे दो लकड़बग्गे ऊंट को देख लेते हैं। ऊंट को अकेला देखकर एक लकड़बग्गा कहता है, अरे वाह, सामने देख, ऊंट खड़ा है। इस बड़े से ऊंट का मांस मिल गया तो हमारी खाने की समस्या मिट जाएगी। अरे पर इस ऊंट को कैसे मारे? हम इसका शिकार ना प्लान करके करते हैं। वो दोनों लकड़बग्गे ऊंट का शिकार करने का प्लान बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लकड़बग्गा ऊंट के सामने आकर जमीन पर लेट जाता है और वो मरने का नाटक करने लगता है। ये सब देखकर ऊंट चकित हो जाता है। तब वो दूसरे लकड़बग्गे से कहता है, अरे लकड़बग्गे, इसे क्या हुआ? देखो तो जरा, ये क्यों ऐसा कर रहा है? तब लकड़बग्गा बड़ी ही दुख भरी आवाज में कहता है, अरे ऊंट भूख से हाल बेहाल है, भूख सहन नहीं हो रही है, आया तो खाना भी नहीं है, इसलिए ऐसा मरने का नाटक कर रहे हैं ताकि भूख ही मिट जाए। और हाँ, ऐसे करने से ना सच में भूख मिट जाती है। ये सुनकर ऊंट सोचता है, अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है भूख मिटाने का। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी ऐसा ही करूँगा। काश मेरा दोस्त बंदर यहाँ होता तो आज उसे खाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। पर कोई बात नहीं, अब वो आएगा ना तो मैं उसे भी ये आइडिया बताऊंगा। ऊंट बेचारा लकड़बग्गों के प्लान में फंस जाता है। ऊंट भी जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करता है। बस क्या, लकड़बग्गे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों लकड़बग्गे ऊंट पर हमला करके उसे मार देते हैं। दोनों लकड़बग्गे ऊंट का मांस खाकर तृप्त हो जाते हैं। अब हमें खाना ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ट्रिक करके ही जानवरों को फंसाते जाएंगे। दोनों भी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन बंदर खाना ढूंढकर वापस आता है। वो ऊंट के पास आता है, पर बंदर को ऊंट कहीं नहीं मिलता। बंदर जंगल के सारे जानवरों से ऊंट के बारे में पूछने लगता है। तब लोमड़ी बंदर से कहती है, बंदर, तुम्हारे दोस्त को लकड़बग्गों ने जान से मार दिया। अब तुम्हारा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर बंदर बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। मैं मेरे दोस्त के मौत का बदला उन लकड़बग्गों से जरूर लूंगा। मैं उन लकड़बग्गों को छोड़ूंगा नहीं। बंदर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लकड़बग्गों को उनके ही नाटक में फंसाकर मारने का प्लान बनाता है। एक दिन बंदर जंगल के राजा शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बंदर, कैसी मदद चाहिए तुझे? क्या हुआ है, साफ साफ कहो। महाराज, मेरे दोस्त ऊंट को लकड़बग्गों ने जान से मार डाला। मुझे उनसे बदला लेना है, लेकिन इसमें आपकी मदद चाहिए। बंदर शेर को सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से लकड़बग्गों ने मासूम ऊंट को जाल में फंसाया। तब शेर भी बंदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक दिन बंदर लकड़बग्गों के पास आता है और कहता है, अरे लकड़बग्गों, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास खाना है? बंदर की बातों से लकड़बग्गे फिर से वही प्लान करने का सोचते हैं और एक लकड़बग्गा कहता है, बंदर, हमारे पास खाना तो नहीं है, पर हाँ, भूख मिटाने का एक बढ़िया तरीका है। वो क्या है लकड़बग्गे? तुम्हें बस मरने का नाटक करना है।
देखना फिर भूख अपने आप मिट जाएगी। अच्छा, पर ये मेरे लिए नया है। ये मरने का नाटक कैसे करते हैं जरा मुझे करके बताओ, फिर मैं करूँगा। तब दोनों लकड़बग्गे जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगते हैं। उसी वक्त शेर वहां आकर उन दोनों लकड़बग्गों पर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है। बंदर शेर की मदद के लिए उसका धन्यवाद करता है। इस तरह से बड़ी ही चतुराई से बंदर ने अपना बदला पूरा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन हम ही उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इसीलिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।